पहली कंट्री हम जो एंटर कर रहे हैं वो है यमन। आप इसका आर्किटेक्चर ही देख सकते हो, कितनी खूबसूरती से इसे डिज़ाइन किया गया है। इसका कॉन्सेप्ट ही होता है कि जितना लोकल ही रख सके हम उसे, और ये सच में बहुत ही खूबसूरत होता है। आप जब एक पवेलियन में एंटर करोगे, सो बेसिकली यहाँ पे जो हम कंट्री में एंटर करते हैं उसे पवेलियन कहते हैं। पहले मैं हम बात करते हैं यमन के बारे में। यमन की जो सबसे फेमस चीज़ें हैं वहाँ की स्पाइसेस। यमन्स आर फेमस फॉर देयर प्रेस्टिजियस सिल्वर डेकोरेटेड प्रीशियस स्टोन्स एंड उनकी जो बाज़ारों में जो मसाले की खुशबू होती है, उनकी जो रिफ्लेक्ट होती है लोकल मार्केट की, वो उसको दिखाया जाता है यहाँ पर। You can see the local spices. It's so good. And I'm telling you, वो वहाँ की लोकल ही होती है जो यहाँ के वो सेल करते हैं। ये यहाँ से नहीं होता है। इसकी एक अलग ही फ्रेगनेंस होती है। It is the same जो you can see the chili, the turmeric, the some ज़ातर जो एक अरबिक है, ग्रीन। These are locally produced spices in यमन। और यही यमन की और ये ग्लोबल विलेज की खासियत है कि हम घर से दूर रहते हैं, और जो लोग बाहर आते हैं जॉब करने के लिए अपनी फैमिली से दूर, दे मिस देयर कल्चर, देयर फूड। वो साल में एक बार यहाँ पे आके वो चीज़ों को फील कर पाते हैं, वो खा पाते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग वीडियोस में बताई थी, यहाँ पे 90 कंट्रीज़ होते हैं। यू कैन इमेजिन ये कितना बड़ा होता है, और हर साल लगता है। सी द स्पाइसेस, जिससे जो लेना है दे कैन गो, एंड ये बजट फ्रेंडली होता है। इट्स नॉट इवन एक्सपेंसिव। चलिए मैं आगे दिखाती हूँ। इंटरेस्टिंग सी चीज़ दिखाती हूँ, यू नॉट बिलीव इट। मैंने जब इसे देखा था, मैं सोच में पड़ गई कि एग्जैक्टली सच में ये है। ये जो आप वाइट वाला देख रहे हो ना, ये शिया बटर है। ये शिया बटर है। मैंने भी उनसे पूछा कि ये शिया बटर, लाइक शिया बटर है। एंड कैन यू सी नेक्स्ट टू दैट, लेट मी गेट यू अ क्लियर पिक्चर ऑफ दैट। वो बुर्ज खलीफा का व्यू दिया है उन्होंने। वो है नहीं कुछ भी, वो आप नहीं खरीद सकते, बस डेकोरेटिव पीस रखा है, उसके ऊपर स्पाइसेस है। जैसे मैंने बताया कि वहाँ की सिल्वर, विंटेज सिल्वर्स, कितनी प्रीशियस सिल्वर्स वहाँ की स्टोन्स मिलती है यमन में। द नेक्स्ट कंट्री जो हम एंटर कर रहे हैं वो है ईरान। ईरान कैन सी एक फाइटिंग की तरह रखा है उन लोगों ने। सीधे एंट्रेंस इतना वेलकमिंग है। ये सारे जो है पवेलियन, ये नेक्स्ट टू ईच अदर है, लेकिन आप जब जाओगे ना,
ये बिल्कुल नहीं लगता है, लगता है कि आप बिल्कुल डिफरेंट उस कंट्री में ट्रैवल कर रहे हो। उसकी वाइब वैसी है और वो इतना खूबसूरत लगता है कि जैसा लगता है कि हम सच में उस कंट्री में आ गए हैं, वहाँ की कंट्री की चीज़ें फ़ील कर रहे हैं, वहाँ के खाने, वहाँ की ट्रेडिशन, वहाँ की क्लोथिंग, वहाँ का सब कुछ हमारे पास है। सो जब ईरान की जो हमारी खासियत है, ईरान जो है बहुत ही पर्शियन चीज़ों से होता है, इंस्पायर्ड है बहुत ही पर्शियन। और ये देख सकते हो वहाँ पे ये सारी जो पेंटिंग्स है, ये सारा पर्शियन इंस्पायर्ड है। कैन यू सी दिस कप? आई कुड नॉट रेजिस्ट, मैंने इसे ख़रीद लिया। अभी भी है ये कप मेरे पास। सो ईरान पवेलियन की खासियत ही होती है, इट्स ब्रिंग द मोस्ट ऑथेंटिक एंड होम ग्रोन एंड द वेरी यूनिक पर्शियन प्रोडक्ट्स। और वहाँ की सबसे फेमस जो चीज़ होती है वहाँ की कंट्री की जो ड्राई फ्रूट्स है, वहाँ की पिस्ताचियो, आलमंड्स, द सैफरॉन, कैन यू सी दोस पेंटिंग इवन द पर्शियन कारपेट्स you'll find with different size and prices and very cheap, huh? Oh my god, it's so good. The cultural lovers people, it's the right cultural emotion की चीज़ें तो थर्ड कंट्री जो हम एंटर कर रहे हैं वो है मोरक्को। सो उसके बगल में है सऊदी। ओके, सो लेट्स एंटर मोरक्को नाउ। सी कितना खूबसूरत है ना। इनकी खासियत ही यही है कि वो इतना खूबसूरत और एप्पल टू योर आई होता है कि अब रह ही नहीं पाओगे। यू फील लाइक कैन नहीं गो, जस्ट गो वंस एंड चेक कि वहाँ पे क्या है। ऐसी मेरी फीलिंग होती है। सो मोरक्कन, लेट्स टॉक अबाउट मोरक्को। सो मोरक्कन पवेलियन, जैसे आप जानते हो मोरक्कन की खासियत क्या है, अबाउट देयर क्लोथिंग, अबाउट देयर ब्यूटी। जो ये आप ड्रेसेस देख रहे हो ये उनकी वेडिंग ड्रेसेस है, या दे आर डिफरेंट। जो उनकी जो नॉर्मल रिलीजन ड्रेसेस होती है वेडिंग की, ये डिफरेंट होती है। मोरक्कन की डिफरेंट ड्रेसेस होती है वेडिंग की। ये कुछ इस तरीके का होता है कमर पे, एंड इट्स रियली ब्यूटीफुल। और मोरक्कन ब्यूटी हैंड्स डाउन गाइस, मोरक्कन ब्यूटी के हर एक प्रोडक्ट जो होते हैं, मोरक्कन ऑयल, इवन द आर्गन ऑयल जो हम यूज़ करते हैं वो मोरक्कन से है। सी दिस, मोरक्कन की सारी चीज़ें यहाँ पर, सारी ब्यूटी की चीज़ें मिलती हैं एंड इट्स रियली गुड फॉर द स्किन। इसलिए आप देखते हो जो यहाँ के लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ों को अपने लोकली प्रोड्यूस होता है, ये लोकल होता है, इसमें बहुत कम से कम केमिकल यूज़ होता है। मैं कहूँगी तो ना के बराबर ही होता है। सो मोरक्कन के जो पवेलियन होते हैं दे रिप्रेजेंट देयर कंट्री की जोग्राफिकल लोकेशंस एंड देयर आर्ट्स, देयर क्लोथिंग, द रिचनेस ऑफ देयर हिस्ट्री, यू कैन फाइंड इट आउट देयर। इसकी बहुत ही एक कंट्री की यूनिक एंटिक हेरिटेज है। हैंड्स डाउन द ट्रेडिशनल गारमेंट्स, एक्सेसरीज, ग्लोबल विलेज एक ऐसी जगह है, लाइक सब चीज़ों के लिए प्लीज़ आ जाओ साल में एक बार। किसी भी कंट्री के लोगों, यू कैन कम एंड गेट इट। सो नेक्स्ट कंट्री बहरीन एंड कुवैत। बहरीन एंड कुवैत के बारे में, ये भी एक हेरिटेज है स्पेशली जैसे सारे कंट्रीज़ की तरह। और यहाँ
इसकी जो खासियत होती है, ये स्पेशली डिज़ाइन अबायाज और परफ्यूम्स और बहूर बहूर जो होते हैं वो मिलता है, और ट्रेडिशनली खलीज फैशन की क्लोथिंग मिलती है। खिलजी फैशन होती है ना, जैसे ये देखो, ये ऐसे होती हैं, ये उसकी परफ्यूम्स, ये बहरीन और कुवैत की खासियत है। अबायाज, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर कल्चर। सो ये तो मिलना बहुत ज़रूरी है वहाँ पर। There goes perfume. Yeah, and one more thing, बहरीन एंड कुवैत की फैंटास्टिक स्वीट्स एंड पिकल हम कैसे भूल सकते हैं। अगर मिठाई है का आविष्कार तो हमें पता है, मोस्टली मिठाइयाँ जो अच्छी से अच्छी होती है वो तुर्की में होती है, लेकिन अगर एक नॉर्मली रीजन्स की मिठाइयाँ घूमते घूमते सुबह से शाम हो गए, और ये पवेलियन जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था 90 कंट्रीज़ रिप्रेजेंट करता है। मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं अफ्रीका एक्सप्लोर कर सकूँ, तो मैं बाहर से दिखाती हूँ। ये अफ्रीका है, ये आउटसाइड है ये, एंड यू कैन सी कितना खूबसूरत लाइट ऑन होने के बाद ये दिख रहा है ना, इट्स रियली बहुत सुंदर होता है। यहाँ पे कहते हैं ना कि ऑलमोस्ट एवरी ईयर लाइक 1.5 बिलियन पीपल कम्स इसको देखने के लिए। सी दिस, इसकी खासियत सब कुछ है यहाँ पे, आपको सब कुछ मिलेगा। ये शॉपिंग डेस्टिनेशन से लेके सर्कस है, सब कुछ खाने पीने को लेके। सी दोस झूले या अभी तो दुर्गा पूजा का भी टाइम आने वाला है। इस साल तो बहुत कुछ बदल गया है। सो कितने लोग मिस करने वाले हैं पुराना वाला दुर्गा पूजा, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मुझे बताना। तब तक ये एंजॉय करो। ये एक इंडियन रेस्टोरेंट है। Just have a side view, guys. Next country. चलते हैं नेक्स्ट कंट्री तक, देखते हैं क्या है आपके लिए मैं। आपको पता है पूरे पवेलियन में वन ऑफ द लार्जेस्ट पवेलियन जो हमारे ग्लोबल विलेज जो होता है इस चाइना, यस, वन ऑफ द लार्जेस्ट पवेलियन एट ग्लोबल विलेज इस चाइना, इतना बड़ा होता है। मैं ग्लोबल विलेज इतना बड़ा है कि मैं एक दिन में तो बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकती। मैं शायद 2 या 3 बार
सो ये है चाइना की फ्लोटिंग मार्केट। जैसे हमारे कश्मीर में है ना फ्लोटिंग मार्केट, सेम चाइना की है। मैं जल्दी वापस आ गई बिकॉज़ मुझे इंडिया जाना था। ओके, सो दिस इज़ इंडिया। ये रहा आउटसाइड। चले अंदर चले। ये जो भैया बाहर खड़े हैं ना, ये ना मूंगफली बेच रहे थे। या सी, आते ही मुझे इंडिया की वाइब आनी स्टार्ट हो गई थी। इट्स सो विंडी नाइस। इंडियन पवेलियन जो है ना, वन ऑफ द टॉप प्लेसेस ऑफ जहाँ पे लोग ज़रूर विज़िट करते हैं। एंड यहाँ पे ना मोस्ट ऑथेंटिक इंडियन की चीज़ें मिलती, चाहे वो शॉल हो, हैंडीक्राफ्ट्स हो, वहाँ की पंजाबी कुर्ती हो, सैंडल्स हो, बैग्स हो, इवन द इंडियन कारपेट्स, दिस ज्वेलरीज, टी शर्ट्स, आई कैन टेल यू। कफ्तान, हाउ मेनी ऑफ यू नोज कफ्तान क्या होता है? प्लीज़ बताना मुझे वो भी। सब कुछ यहाँ मिलता है, कुर्तियाँ, मतलब सब कुछ। सी, इंडिया को देख के एक अलग फीलिंग आती है ना। आपको आ रही है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसा फील हुआ ये वीडियो देखकर। और जब एक इंडिया का वीडियो है तो आपके अंदर एक कैसी फीलिंग थी, प्लीज़ बताना। अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो प्लीज़ ज़रूर बताना मुझे। मैं दूसरे कंट्रीज़ की सेकंड पार्ट ज़रूर लेकर आऊँगी इस वीडियो की। और जितनी कंट्रीज़ में आपको दिखा सकती हूँ, मुझे अच्छा लगे ज़रूर बताना। वेरी हैप्पी कि मैं आपको इसका सेकंड पार्ट। ये देखो, पूरा इंडियन फील देने की कोशिश की है। यहाँ पे भैया ना रोटी मेकर बेच रहे हैं। और वो बता रहे हैं रोटी मेकर से क्या क्या बन सकता है। इंडिया की सब चीज़ें यहाँ मिल जाती हैं। सी, ये रही। सो ये जो आप देख रहे हो ना, ये पेंटिंग्स ना, ये तुर्की की है। मैं स्टार्टिंग का नहीं ले पाई क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका था। सो ये बेसिकली तुर्की का है। और ये जो डिज़ाइंस है ना, इसको एंटोलियन डिज़ाइंस बोलते हैं क्योंकि तुर्की जो है ना बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है वहाँ की जो चीज़ें हैं उस चीज़ों से। और बहुत ही लाइवली कलर्स होता है इसके अंदर में। Here comes the entertainment session, Indian चाट बाज़ार। जैसे कहा था मैंने, जो जिस कंट्री का मिस करता है, यू विल गेट एवरीथिंग। ये है कच्ची कैरी। चाट, मिठाई, पकौड़े, समोसे, डोसा, सब कुछ मिलता है। बैकग्राउंड में ना
वो कॉपीराइट हो जाएगा, इसलिए मुझे गाने हटाने पड़े। पुराने 90s के गाने चल रहे थे, तुझे देखा तो ये जाना सनम टाइप। इट वॉज़ अ वेरी लाइवली इवनिंग था मेरे लिए वो, और बहुत ही प्यारा सा। आई होप कि मेरे साथ आपने भी ये इवनिंग बहुत इन्जॉय किया है इन सब के साथ। इट्स अ डिफरेंट फीलिंग, मैं यही कह सकती हूँ कि मुझे ये वीडियो बनाते हुए भी बहुत मज़ा आया। ऊपर से वॉइस ओवर करते हुए तो ऐसा लगा कि मैं फिर से वहाँ वापस चली गई हूँ इन्जॉय करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर देना इस वीडियो को, और प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड टेक केयर।